यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और शाम के 6:30 हो रहे हैं और 6:30 मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस टाइम मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 6 बजे हमारे जो सोसाइटी है जिसमें मैं रहती हूँ वहाँ पे गैस ज़्यादा आती है। वैसे पूरा दिन रहती है बट बहुत स्लो रहती है। तो फिर रात का खाना मैं इस टाइम ही बनाती हूँ, अगर मैं बनाऊँ तो मैं ये मेरा टाइम है खाना बनाने का। और आज मैं चूँकि कोफ्ते बना रही हूँ और कोफ्ते मैं बहुत मज़े के बनाती हूँ। तो पहले कई वीडियोस में काफ़ी लोगों ने फरमाइश भी की है कि आप कोफ्ते बनाएं। और उमर शरीफ की फेवरेट डिश थी कोफ्ते। वो बहुत शौक से खाते थे और मेरे हाथ के कोफ्ते उमर को बहुत ज़्यादा पसंद थे। मेरी सारी दोस्तों को मेरे हाथ के कोफ्ते बहुत पसंद। मैं दावत जब भी करती तो उसमें कितनी कुछ भी बना लें तो उसमें एक कोफ्ते की डिश मैं ज़रूर रखती थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं कोफ्ते बना रही हूँ तो मैं आप लोग के साथ वो रेसिपी शेयर कर दूँ। मगर उससे पहले मैंने सोचा कि एक बात आपसे करूं, क्योंकि कल है इलेक्शन। अल्लाह करे खैर खैरियत से इलेक्शन हो जाए। तो वोट देने की मैं आज इंस्टाग्राम पे सबके देख रही थी मैसेजेस वगैरह। और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ और कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस वो वाली बातें कर रहे थे जो उमर शरीफ अपने ड्रामों में कर चुके। तो उन्हीं की बात को वो अपने अल्फाजों में वो लोग कोट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे उमर का वो क्लिप शेयर करूं। वैसे तो सब आप सब लोगों ने उमर शरीफ का हर ड्रामा देखा हुआ है, और बल्कि मुझे तो लगता है सबको याद है उमर शरीफ के ड्रामे। एक ड्रामा था उमर का जो पॉलिटिक्स पे ही है, उस ड्रामे का नाम था लोटे और लिफाफे। और वो उमर ने पंजाबी में भी किया और उर्दू में भी ये ड्रामा किया है। तो जिसने अगर वो ड्रामा नहीं देखा है तो वो ड्रामा ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि उमर के ड्रामे और शोज तो आपको पता है ऐसे होते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो उस ड्रामे में उमर ने वजीर आजम का रोल किया है। और उस ड्रामे में एंड में जो उमर का मैसेज था, जैसे कि उमर का हर ड्रामे में एक मैसेज हुआ करता था, तो उसमें उमर ने यही बोला है कि जब हम वोट देने जाते हैं और तो हम एक बार भी जिस लीडर को हम वोट दे रहे होते हैं उसके माजी के बारे में नहीं सोचते। जबकि हम एक जूता खरीदने जाते हैं तो उस पे हम दुकानदार से घंटों बहस करते हैं। तो वो बहुत अच्छा मैसेज है, मैं आपके साथ वो शेयर भी करती हूँ, आप लोग देखिए उसे। तो ये वो एक छोटा सा क्लिप है और ये पूरा ड्रामा आप देखिएगा। ये हमने जियो के लिए भी किया था। उसमें मैं उस टाइम मैं भी थी जब हमने जियो के लिए ड्रामा किया था। तो उसमें मैंने भी परफॉर्म किया था। जब आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मुख्तलिफ आ जाएंगे। पंजाबी में था जीत तेरी पैदा मेरी, और उर्दू में लोटे लिफाफे के नाम से। और जो हमने जियो के लिए किया था उस ड्रामे का नाम था क्या चीज़ है पाकिस्तानी। तो क्या चीज़ है पाकिस्तानी वाला जो आएगा ड्रामा उसमें मैं थी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने भी अगर जैसे अभी भी आप में से कि अगर किसी को नहीं पता तो मोबाइल पे आप मैसेज करेंगे 8300 पे, और वहाँ पे मैसेज कर देंगे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका वोट कहाँ है और आपने कहाँ जाके अपना वोट जो है डालना है। तो मैंने भी इसी तरह मालूम किया है और वोट मेरा ख्याल में ज़रूर देना चाहिए। जैसे मैं भी कंफ्यूज हो रही थी किससे वोट दें, क्यों अपना टाइम ज़ाया करें, आराम से इंजॉय करें, चिल करें, क्यों वोट देने के लिए जाएं। क्योंकि आ, कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है पाकिस्तान में जिसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया हो। सब अपने लिए सोचते हैं। कुछ मुल्क के लिए तो कुछ अब तक हुआ नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन क्या, मुझे लगता है कि हम सब भी शायद सिर्फ अपना ही सोचते हैं। मुल्क के लिए तो हम में से किसी ने भी शायद कुछ नहीं किया। और मैं अक्सर जो उमर शरीफ की बात को वो करती हूँ या उमर शरीफ का मैं कहती हूँ, जैसे जब उमर के इलाज के लिए
मैंने गवर्नमेंट से जैसे हेल्प मांगी थी वीज़े के लिए फला, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत भी वो किया कि यार ऐसा वक्त आ गया है, जी उमर शरीफ के लिए जो मांगा जा रहा है फला जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वक्त नहीं आया था, कोई कमी किसी चीज़ की नहीं थी, हमने कोई पैसे नहीं मांगे। हाँ, ये अलग बात है कि उमर शरीफ की जो पहली फैमिली थी या उनका बेटा था वो ज़रूर पैसे मांग रहा था, तो वो भी मुझे जब पता चला था तो मैं फ़ौरन से वसीम बदामी भाई को और सारे मीडिया पे या जो उमर शरीफ का पेज मैंने बनाया हुआ था उस पे मैं शेयर करती थी कि जी कोई पैसा कुछ नहीं चाहिए, कि क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी ना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वीज़े की प्रॉब्लम थी जैसे कि सबको पता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज तक, जैसे अभी मैं किसी का मैसेज पढ़ी तो उन्होंने कहा कि आप उमर शरीफ के बारे में बताया करें, तो बिल्कुल मैं बताती हूँ। और मैंने, अगर आप मेरे का जाके पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें कई चीज़ें मैंने शेयर की हैं और ऐसा ऐसा भी करूँगी भी। अभी चूँकि सब्सक्राइबर मैं चाह रही हूँ कि बढ़ जाएँ, मेरे व्यूज़ ज़्यादा आने लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब व्यूज़ आएंगे और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैंने उमर की लाइफ पे पूरी बुक लिखी है और उमर की अपनी भी पोइट्री की बुक है, तो वो मैंने किसी वजह से अभी रोकी हुई है। एक तो थोड़ा उस पे काम चला था, पहले तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने तो फ़ौरन अनाउंस कर दिया कि जी मैं जल्दी से बुक जो हूँ उनकी लॉन्च करने वाली हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसकी प्रूफ रीडिंग और ये वो साल लग जाते हैं, तो मुझे खैर ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों का पता चल रहा है। तो मेरी एक दोस्त है, राइटर है वो, तो उसको ही मैंने बुक दी हुई है और कि तुम इसको ज़रा अपने अल्फाज में, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो एक मैंने अपने अल्फाज में बुक लिखी है, लेकिन उसको एक राइटर टच देने के लिए मैंने अपनी दोस्त को दिया हुआ है। खैर उसने लिख लिया, उसने कंप्लीट कर लिया, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैंने उमर की लाइफ चैप्टर वाइज जो है ना उसमें लिखा है, उनके बचपन, उनकी जवानी, उनके स्ट्रगल, उनके लव, वो सब चीज़ें मैंने लिखी है और मैं सब चीज़ें अपने चैनल पे भी बताऊंगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें, आप मेरे इंटरव्यू में, मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बुलाया जाता है मगर मैं नहीं जाती हूँ, कुछ में मैं चली जाती हूँ जिनसे बहुत ज़्यादा मेरी खुद की बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं चली जाती हूँ, हाँ मैं कुछ चीज़ें बता भी देती हूँ, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं अपने चैनल पे बैठ के आप सबको बताऊंगी पूरी स्टोरी और सब कुछ बताऊंगी। और क्योंकि उमर की लाइफ, उमर शरीफ वैसे तो सब आपके सामने ही है, वो कितने पाकिस्तानी थे, कितने अपने मुल्क से वतन करना, लोगों से प्यार करना, या जो वो अपने ड्रामों में बोलते थे वो ऐसे ही थे रियल लाइफ में भी, वो बनावटी नहीं थे, वो ये नहीं था कि ऑफ द कैमरा कुछ और है और कैमरे के सामने कुछ है, नहीं वो ऐसे ही थे। तो वो उनके ड्रामों में नज़र आता था, मैसेज नज़र आता था। तो इसलिए मैंने कहा आपसे ये क्लिप शेयर करूं और आप लोगों से कहूं कि बिल्कुल वोट देने जाना चाहिए, जो जिसको आप समझ सकें कि इसको इक़्तिदार में आना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए, हमारे लिए, आपके बच्चों के लिए, आपका फ्यूचर 5 साल का जो है इन लीडरान के हाथ में होता है। तो इनको वोट ज़रूर दें, ताकि जब वोट देंगे तो फिर पूछ सकेंगे कि भाई हमने तुम्हें वोट दिया है, तुमने क्या किया है। तो जब हम वोट ही नहीं देंगे तो फिर हम इनसे पूछने का हक भी नहीं रखते। तो मैं, मेरी खुद भी ऐसी सोच होती थी, मैं कहती थी मैं क्यों वोट दूँ किसको, और मैंने नहीं दिए कि भाई मैं क्यों दूँ यार, काम क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इन्हें वोट देंगे तो हम इनसे पूछ सकेंगे और पूछना चाहिए, चूंकि हम लोग पूछते नहीं हैं तो ये अपनी मर्जी से मुल्क को चला रहे हैं। कोई भी मुल्क बुरा नहीं होता, ये जो मुल्क के में आने वाले जो लीडरान होते हैं ना, ये इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, जो कि हमने देखा है सालों से हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलना चाहिए, वोट देना चाहिए, बोलना चाहिए अपने हक के लिए। तो बिल्कुल कल ज़रूर जाके वोट दीजिए, जिसको आप मुनासिब समझें उसको वोट दें और बहुत तरीके से वोट दें, जाएँ ज़रूर। तो चलें जी, कल की तैयारी भी करते हैं और आज डिनर की तैयारी भी करते हैं और मैं आपसे अपने कोफ्तों की रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं 2 तरीके से कोफ्ते बनाती हूँ। आज मैं जिस तरह कोफ्ते बना रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आज इस तरह से शेयर करती हूँ और फिर कभी दोबारा कोफ्ते बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हाथ के सबको पसंद है, तो आप लोग को भी पसंद आएंगे। तो चलें, आए चलते हैं किचन में। और किचन में जाने से पहले मैं जो हूँ मुझे ज़रा बाहर जाना है, तो मैं पहले एक काम करके आती हूँ और फिर मैं जाती हूँ किचन में और जाके बनाती हूँ कोफ्ते। ये मैंने खशखाश ली है और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी।
बस ये भून गया है, थोड़ी अच्छी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसकी। और इसको भून के बस हम इसका थोड़ा सा पीस लेंगे। इसको मैं इसमें निकाल रही हूँ और इसमें ही अब मैं ये चने लेके इसको भी भून लूँगी, चने। अच्छा जी, यहाँ मैंने ये प्याज की बारीक काट ली है और इसको मैं जो है ना फ्राई कर लूँगी ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी ये भी हमें चाहिए, तो इसको मैं फ्राई करूँगी। और ये दो टमाटर मीडियम, इनको भी मैं अभी कट करके ग्राइंडर में पीस लूँगी। जब तक सबसे पहले मैं वो खशखाश और चने पीस लेती हूँ। ये हैं चने और ये है खशखाश, तो हम लेते हैं खशखाश। अच्छा, खशखाश में इसलिए अलग पीस रही हूँ कि मुझे जो है ना ग्रेवी में भी डालने के लिए खशखाश चाहिए। वरना ये चने भी पाउडर बन गया इसका, हो गया। इसको इसमें निकाल देते हैं। सब चीज़ें तैयार रखी हो ना तो फिर काम आसान हो जाता है। तो बस अब ये हो गया हमारा टमाटर, मैं इसमें रख लेती हूँ। अच्छा, टमाटर मैं कभी डालती हूँ और कभी नहीं भी डालती हूँ। प्याज क्रिस्पी करनी है, उसका ऑयल रख देते हैं, इसको थोड़ा गरम कर लेते हैं। अब हम इसमें प्याज डाल के फ्राई कर देंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, बस इसको हम निकाल देंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और कोफ्ते के लिए हमने लिया है 1/2 kg कीमा और इसमें हम डालेंगे ये भी फ्राई की हुई 2 टेबलस्पून जो है ना अनियन, और इसमें हम ये कटी हुई अनियन भी डालेंगे 2 टेबलस्पून। और उसके बाद इसमें हमने ये लाल मिर्च है, नमक है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून जो है ना मैंने ये ले लिया सब, ये ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसमें ये लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून जो है क्या कहते हैं लहसुन का पेस्ट डाल दूँ। उसके अलावा मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून जो है इसमें चने का पाउडर डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून इसमें मैं खसखस का पाउडर डाल रही हूँ। उसके अलावा हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और उसके अलावा इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और बस इसको मिक्स करके मैं इसको पीस लूँगी एक बार ग्राइंडर में, ताकि ये ज़रा अच्छे से कुक बन जाए हमारा। हाथों पे ऑयल लगा लिया है और अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। अच्छा जी, जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी वही ऑयल में थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी, 1/2 कप के बराबर। एक दालचीनी डालेंगे, एक बड़ी इलायची डालेंगे, हम ये लौंग और काली मिर्च डाल देंगे। 1 मीडियम प्याज हमें इसमें ये, और इसको 2-4 मिनट जो है ना सौते करेंगे। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है 2 टेबलस्पून डाल के 5 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे। ये टमाटर 2 मीडियम हमने जो पीसे हैं वो डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर ये 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक है और जायफल जावित्री है 1/2 टीस्पून।
और ये 1 टीस्पून जो है खसखस जो हमने पीसी थी ये है। अच्छा जी, मैं एक नरगिसी कोफ्ता बना रही हूँ तो बस मैं उसको फ्राई कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं कोफ्ते फ्राई करके नहीं डालती हूँ, सिर्फ इसको फ्राई कर रही हूँ। इसमें अब हम 1 कप दही डाल देंगे। इसमें ये मैं 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज भी डाल दूँगी। और इसमें थोड़ा पानी डाल के अब मैं इसे 10-15 मिनट मसाले को अच्छे से पका लूँगी, भून लूँगी। अब मैं इसमें ये गरम पानी डाल दूँगी और अब मैं इसमें ये कोफ्ते डाल दूँगी। बस वो नरगिसी कोफ्ता मैंने चूँकि फ्राई किया हुआ है, मैं उसको लास्ट में डालूँगी 5 मिनट पहले। ये 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला डाल दूँगी। इलायची जो है ना कूट लें या वैसे ही छील के डाल दें। अब ये इसमें कोफ्ता भी ये डाल देंगे। बस अब हमारे कोफ्ते तैयार हैं। चले जी, हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़े के यमी वाले। और अब डिनर लगा लिया है। ये है नरगिसी कोफ्ते। ये एक ही बनाया है क्योंकि सब नहीं शौक़ से खाते। ये देखें टूटा भी नहीं है और कितना अच्छा ज़बरदस्त